तो गाइस क्या आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन करना है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती ना ही वीडियो एडिटिंग आती है। आज जब भी वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक इशू आ जाता है। तो देखिए मैं आपको एक एनिमी एक्सप्लेनेशन कोर्स के बारे में बताने वाला हूं और इस कोर्स पर 40% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर केवल कल शाम 7 बजे तक है। तो अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक पिन लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। उस कोर्स में आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में डिटेल बाय डिटेल बताया जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन था उसने लेडी तानवान को हरा दिया था और लेडी तानवान शौक में लॉन्ग हाउचन को ही देख रही थी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग हाउचन बिना किसी हथियार के उसे हरा सकता है। लेडी तानवान ने एक लेवल 8 की मैजिक का उपयोग किया था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था बिना किसी हथियार के, और वह शौक में लॉन्ग हाउचन से कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो। मेरा 2 सवाल है तुमसे। पहला सवाल यह है कि तुमने मुझे कैसे हराया, और दूसरा क्या तुम जानते हो कि मैं मार्शल आर्ट का भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता देखो मेरे पास लाइट ऑफ रिपल्स नामक एक क्षमता है। इस क्षमता को मेरे फादर लॉर्ड जिंग्यू ने बनाया था और मैंने इस क्षमता में और भी ज्यादा सुधार करके इसकी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण मैं बिना हथियार के भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही स्पीड के साथ अपने हाथों में सर्कुलेट करता हूँ। और दूसरा सवाल, क्या मैंने तुम्हारी क्षमता को पता लगा लिया कि तुमने मार्शल आर्ट सीखा या नहीं। देखो मैंने तुम्हें देखकर नहीं बताया बल्कि तुम्हारे टीचर को देखकर पता किया था। तो वहाँ पर तानवान शौक में कहती है क्या मेरे टीचर ने बताया कि मैजिक के साथ मैं मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे टीचर 8 डेमन गॉड एम्परर से लड़ रहे थे और मैंने उनके फाइटिंग मेथड को बहुत ही ध्यान से देखा। मैंने देखा कि वह मैजिक के साथ अपनी तलवार से मार्शल आर्ट का भी उपयोग कर रहे थे। तो मैंने पता कर लिया कि जब वह मैजिक के साथ मार्शल आर्ट खुद ही प्रयोग करते हैं तो वह अपने स्टूडेंट को भी जरूर सिखाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे मूव्स को बहुत ही आसानी से पहचान गया था। और वहाँ पर तानवान यह सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती, क्योंकि उसके टीचर के मूव्स को देखकर आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो यह बता सके कि वह मैजिक के साथ मार्शल आर्ट का भी उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है तानवान देखो हमारे बीच में एक संधि हुई थी कि जो जीतेगा उसे का एक कहना उसे मानना पड़ेगा। तो तानवान कहती है हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लॉन्ग हाउचन कहते देखो अभी मेरा मेज टेम्पल में मिशन पूरा हो चुका है तो इसीलिए मुझे अब दूसरे टेम्पल की तरफ निकलना होगा। तो तानवान कहती है हाँ मैं यह जानती हूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहते देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और लिलिन के बीच में क्या हुआ था, तो मेरी ये तुमसे एक गुजारिश है कि तुम लीसिन को परेशान मत करना। तो वहाँ पर तानवान गुस्से में कहते क्या वह मेरी जानी दुश्मन है, तुम चाहते हो कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो लॉन्ग हाउचन कहता हाँ तुम सही समझी, मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ से चले तुम लीसिन की रक्षा करो। वैसे यह सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, उस गलत फहमी को तुम भूल जाओ। तो तानवान कहती है मैं उसे नहीं भूल सकती। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है भविष्य में तुम्हें और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, शायद तुम्हें लिलिन से भी बढ़िया लड़का मिल जाए। तो वहाँ पर तानवान कहती है मैं लीसिन की रक्षा नहीं कर सकती, वह मेरी जानी दुश्मन है, मैं उसका अगर हो सके तो लॉन्ग हाउचन कहता है अगर लीसिन को कुछ हुआ ना तो मैं पूरे मेज टेम्पल को ही तबाह कर दूंगा। तो वहाँ पर तानवान गुस्से में कहती है क्या तुम मेज टेम्पल को धमकी दे रहे हो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है धमकी नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गलतफहमी हो चुकी है उसे भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। उसके बाद लॉन्ग हाउचन यह सब बोलकर तुरंत अपना गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर पहनता है और मास्क लगाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। और जवान तुरंत कमरे में आता है और कहता है तानवान क्या तुम इस गोल्ड फाउंडेशन आर्मर वाले बंदे से जीत गए। तो तानवान नामे सर हिलाती है। जवान यह सब सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जवान जानता था कि तानवार और गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर के बीच में जो फाइट होगी उसमें जो नाइट होगा बिना आर्मर और बिना किसी हथियार के साथ ही लड़ेगा। और जो जवान होता है वह देखता है कि तानवान किसी बहुत ही गहन चिंता में होती है। गाइस जो जवान था वह तानवान से लव करता था और इन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन लिलिन के लेटर ने इनकी शादी को ही तोड़कर रख दिया। इसीलिए जो जवान था वह लिलिन से बहुत ही ज्यादा जलता था और उसे हर जगह बेइज्जत करने की कोशिश करता था, लेकिन लिलिन अब इससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका।
और लिलिन की प्रतिष्ठा भी इस समय मेष टेम्पल में काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, जिसके कारण जवान को हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर लिलिन और तानवान फिर से एक हो गए तो उसका क्या होगा। वह तानवान को ऐसे नहीं जाने दे सकता। वह कहीं ना कहीं तानवान से काफी ज्यादा लव करता था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कल सुबह, जहां पर लॉन्ग हाउचेन, रिटेनर नाइट हान्यू, कायर और लिलिन आ चुके होते हैं। अब वो लोग मेष टेम्पल से निकलने वाले होते हैं और वहां पर लिलिन और लीशिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा सैड सीन को दिखाया जाता है, जहां पर जो लीशिन होती है उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अब लिलिन भी लीशिन के गले लगा हुआ था। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर में अलग होते हैं। लॉन्ग हाउचेन लीशिन के पास जाता और कहता है, लीशिन अपना ध्यान रखना, और ऐसे ऐसे कर कर लॉन्ग हाउचेन सभी से विदाई लेता है। और वहाँ पर जो मेष टेम्पल के हॉल मास्टर थे वो भी आए थे लॉन्ग हाउचेन को विदा करने के लिए। मेष टेम्पल के हॉल मास्टर ने लॉन्ग हाउचेन को पर्याप्त क्रेडिट पॉइंट्स दे दिए थे। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन वो लोग निकलकर अब सीधे वॉरियर टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं, जहां अब उन्हें लेडी वांग युआनवान से मिलना था। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मेष टेम्पल के गेट पर, जहां पर लीसिन अभी भी रो रही होती है। तभी उसके पास तानवान आती है तो लीसिन सोचती है अभी ये मेरे पास क्यों आ रही है, और वहां पर तानवान कहती है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। अब मेरे दिल में वह कमीना लिलिन नहीं है और मैं उसे भूलकर अब आगे बढ़ चुकी हूँ। और वहाँ पर तानवान तुरंत लीसिन के गले लग जाती है और उसे शांत करवाने लगती है। और जवान ने जब यह सुना था कि तानवान लिलिन को भूल गई तो उसके चेहरे पर एक काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसका रास्ता खाली हो चुका था। अब वह तानवान को बहुत ही आसानी से पटा सकता था, जिसके कारण जवान एकदम खुशी के मारे पागल हो रहा था। अब उसे लिलिन से भी कोई भी जलन नहीं होती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है वॉरियर टेम्पल पर। वॉरियर टेम्पल के सामने बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी थी और उसमें 8 डेमन गॉड एम्परर भी आए हुए थे और वो अपनी पूरी सेना लेकर वॉरियर टेम्पल पर थे। वॉरियर टेम्पल में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे, जिसमें वॉरियर टेम्पल के हेड क्यूंग होंग हांग भी थे और उनके होते हुए बहुत सारे डेमन केवल अपनी डेमन आर्मी के पीछे खड़े थे और हेड भी महल के एकदम टॉप पर खड़े थे। और हमें दिखाया जाता है इधर वॉरियर टेम्पल के पहाड़ों रास्ते एक रास्ता था, जहां से बहुत सारे डेमन्स वॉरियर टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर हमें 2 बंदों को लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो अकेले ही बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सारे डेमन्स को मार दे रहे थे। वहां पर जो राक्षसी भालू, जिनके डिफेंस की बहुत ही ज्यादा पावर होती है, वो भी उनके अटैक के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि लेडी वांग युआनयुआन और झांग फांग होते हैं। झांग फांग का जब से डेमन हंट स्क्वाड खत्म हो गया था तब से वह लेडी वांग युआनयुआन के साथ ही रहता था। वह लेडी वांग युआनयुआन को पसंद करता था, लेकिन युद्ध के समय में ऐसा कोई भी भावना लेडी वांग युआनयुआन अपने मन में नहीं लाना चाहती थी। लेडी वांग युआनयुआन की कल्टीवेशन इस समय झांग फांग से भी आगे हो चुकी थी। लेडी वांग युआनयुआन इस समय लेवल 7 के स्टेज 5 पर होती है और झांग फांग से वह बहुत ही ज्यादा आगे थी। झांग फांग तो बहुत ही पहले लेवल 7 पर पहुंच गया था। वो तो लॉन्ग हाउचेन के साथ जब मिला था और लॉन्ग हाउचेन का जब फाइट डेमन गॉड एम्परर के बेटे के साथ हुआ था, तभी झांग फांग लेवल 7 पर पहुंच गया था। और उस समय लेडी वांग युआनयुआन लेवल 6 के स्टेज 4 पर थी। लेकिन जब से उनका डेमन हंट स्क्वाड भंग कर दिया गया था, तब से लेडी वांग युआनयुआन बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी और वह लिलिन के द्वारा दिए गए ब्लड चॉपर का उपयोग करते हुए डेमन्स के सामने इतना कहर बनकर टूटती थी ना कि डेमन उसके सामने टिक भी नहीं पाते थे। लेडी वांग युआनयुआन को वॉरियर टेम्पल में किल ऑफ प्रिंसेस का टाइटल मिला था। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि एक बार लेडी वांग युआनयुआन पहाड़ों पर लगभग 5 दिनों तक डेमन से लड़ती रही। 5 दिनों में वह खड़े डेमन सेना को ही खत्म कर देती है, जो लेवल 7 और लेवल 6 के बहुत ज्यादा थे। और 5 दिनों में लेडी वांग युआन जब सेना को खत्म करती है तो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर से थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से खड़ी होती है और फिर से जाकर वॉरियर टेम्पल के बॉर्डर पर एकदम तनकर खड़ी हो जाती है। और इस नज़ारे को देखकर पूरे वॉरियर टेम्पल के जितने भी वॉरियर थे उनके अंदर भी जोश आ जाता है और वो लोग भी एकदम लेडी वांग युआनयुआन के साथ ही डेमन से लड़ने लगते हैं। और झांग फांग भी लेडी वांग युआनयुआन के इस काबिलियत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह लेडी वांग युआन से और भी चाहने लगा था। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।